आपको क्या लगता है कि अगर वाकई डक्की भाई का केस इतना हाई प्रोफाइल होता या उसमें इतना दमखम होता तो जज साहब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की समाअत के बाद ही डक्की भाई को रिहा कर देते, सादुर रहमान को। इस वक्त सोशल मीडिया पर सादुर रहमान की रिहाई के बाद की घर आने की वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर टिकटॉक पर वायरल हो रही हैं। और जिस वक्त जितना अरसा डक्की भाई, सादुर रहमान और डक्की भाई मारूफ पाकिस्तान का यूट्यूबर, जेल में रहा, हिरासत में रहा, तो पाकिस्तान का सारा मीडिया, सोशल मीडिया उसको ट्रॉल करता रहा। बेशुमार रिपोर्टर्स की ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई जिसके अंदर वो उसको बाकायदा तौर पर टीज़ कर रहे थे, उसकी अहलिया अरूब जतोई को बाकायदा तौर पर टीज़ कर रहे थे, उसके भाई ज़िया जुल्फ़िकार को बाकायदा तौर पर टीज़ कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलें जो कि एंटी स्टेट आए और मजीद गिरफ्त जो है वो सादुर रहमान पर टाइट हो जाए। ज़िया जुल्फ़िकार जो कि सादुर रहमान और डक्की भाई के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने एक वीलॉग में यह भी बताया था कि एक खबर सर्कुलेट की गई पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल की जानिब से, और उसमें यह लिखा गया कि सादुर रहमान को 7 साल की सज़ा होने वाली है। और यह खबर सुनकर सादुर रहमान और डक्की भाई बाकायदा तौर पर, अकॉर्डिंग टू हिज एल्डर ब्रदर ज़िया जुल्फ़िकार, वो रोने लग गया और वो जेल में रो रहा था बाकायदा तौर पर। यह सारे का सारा मामला हो रहा है। NCCIA के अफसरान गिरफ्तार करते हैं, सियालकोट के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, जिस वक्त डक्की जो है वो बैरून मुल्क परवाज़ भरने को बिल्कुल तैयार था, हर चीज़ ओके थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे पकड़ लिया जाता है कि आपका नाम तो स्टॉप लिस्ट में शामिल है और आप बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद ये इंकशाफ होता है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट किया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत बात है और डक्की को इसके हवाले से नॉलेज भी था। एक और यूट्यूबर और टिकटॉकर हैं जिनका नाम है तलहा रिव्यूज़ के नाम से वो अपना चैनल वैनल चलाते हैं। उनकी पॉडकास्ट के अंदर सादुर रहमान ने ये बात का इंकशाफ किया था कि मुझे पता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये हराम भी है और ये हलाल के ज़ुमरे में नहीं आता, ये ठीक भी नहीं है, ये पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है, लेकिन चल रहा है। PSL कर रहा है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े अदाकार कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, मैं उनके सामने क्या हूँ। लेकिन सादुर रहमान और डक्की भाई का चूंकि मासेस के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, उनकी डेली बेसिस पर व्यूवरशिप मिलियंस में थी, इसलिए NCCIA अफसरान की जानिब से फर्स्ट टारगेट उनको ठहराया गया। उसके अलावा और भी बेशुमार यूट्यूबर्स पर इसी हवाले से इल्ज़ाम आयद किए गए और ये इल्ज़ाम दुरुस्त भी हैं और इन इल्ज़ाम के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इक्वल कार्रवाई होनी चाहिए। मसावात का दर्ज यहाँ पर जाना चाहिए। तमाम तर क्रिकेटर्स के खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम तर एक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ा जो एक क्रिकेट का मेला पाकिस्तान में सजता है, उस मेले की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पर भी नजरसानी होनी चाहिए, चूंकि उसकी उस सारे मामले को जो हेड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला कर रहे हैं जो कि PCB के चेयरमैन भी हैं। लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों की हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी देनी चाहिए फॉर क्रिकेट मेला, फॉर क्रिकेटर्स, फॉर एक्टर्स, फॉर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने किस चीज़ को हलाल और लीगल और जायज़ समझते हुए उसको प्रमोट करना है और किसको उन्होंने इनकार करना है। कुछ लोगों को पता है, इवन डक्की को खुद पता था कि इसको मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इखलाकी पैरामीटर और अकॉर्डिंग टू शरई पैरामीटर और अकॉर्डिंग टू कानूनी पैरामीटर, लेकिन इन तमाम तीनों के तीनों पैरामीटर्स की धज्जियां उड़ाई गई। क्यों उड़ाई गई? क्योंकि पैसा ज़्यादा था और ये सारे का सारा पैसा वो कंपनी पे कर रही थी। इसका जवाब है इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये पैसा आप लोगों की जेबों से, जो आप लोग हारते थे, उससे निकलता था। बहरहाल, कमिंग बैक टू द केस, जज साहब ने सिर्फ 2 मिनट की समाअत सुनी, इस पूरे केस की जजमेंट को सिर्फ 2 मिनट के लिए सुना। 11 बजे डक्की का केस लगता है और अदालत में जो जस्टिस साहब बैठे हुए थे, जिनका नाम गालिबन सरवर है, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो डक्की के साथ आए हुए थे, उनसे ये पूछा कि जिस इल्ज़ाम में आपने पूरे 98 दिन तक, यानी 98 तकरीबन 100 दिनों तक आपने एक शख्स को अपने पास गिरफ्तार रखा, उसका जुडिशियल रिमांड पे रिमांड मिलता रहा और आप लोग उससे इन्वेस्टिगेशंस करते रहे, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस में कोई चीज़ सामने आई है तो उस चीज़ की सज़ा कितनी बनती है, बताइए, अदालत के सामने रखिए ताकि अंदाज़ा हो सके। सब इंस्पेक्टर साहब इस पर जवाब देने से कासिर थे। ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर के पास या उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जवाब नहीं था। ही नोज कि एक बंदे ने जुए को प्रमोट किया है, उस पर कौन सी धारा लगती है, कौन सी शिक लगती है और उस शिक की क्या सजा होती है। लेकिन आपको मालूम है उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑलरेडी NCCIA के 6 अफसरान के ऊपर अरूब जतोई की जानिब से FIR करवाई हुई थी और वो जो FIR थी उसके अंदर कैटेगोरिकली ये मेंशन किया गया था बाय नेम कि इन 6 अफराद ने हमसे
इस इल्ज़ाम के एवज, जो इल्ज़ाम रजिस्टर्ड हो चुका है, जो इल्ज़ाम लग चुका हुआ है, जिसका एतराफ़ उसके मुंह से क्या होना, उसके अकाउंट्स कर रहे हैं कि ये एडवर्टाइज करता रहा है जुए को, उस इल्ज़ाम के बावजूद भी उसको छोड़ने, उसको रिलीज करने, उसको कानून के कटहरे से आज़ाद करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई। सो उस सब इंस्पेक्टर को मालूम था कि अब अगर ऐसा वैसा मैं कोई भी मामला करूंगा तो डेफिनेटली ये लोग मेरे पर FIR करवाएं ना करवाएं, मेरे खुद पर भी घेरा तंग हो सकता है, क्योंकि वो एक मामूली सब इंस्पेक्टर है जहां पर डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स लेवल के बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चल सकती है, उनके तबादले हो सकते हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। तो वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भला कोई क्या ही मुंह लगाएगा। और ये सारे के सारे ड्रामे में आउट ऑफ नोवेयर एक पित्तल पहनने वाला नौजवान आ जाता है और वो आकर कहता है कि भाई ये सारे के सारे जो केस है इसकी मुखबरी मैंने दी थी NCCIA को, और डक्की की गिरफ्तारी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि काशिफ समीर को ठहराया जाए। क्रेडिट गेम पर आ गए, यानी कि टिकटॉकर्स के अंदर एक फर्दर मजीद एक चलना शुरू हो गई, क्रेडिट गेम चलना शुरू हो गई। डक्की अकेला नहीं था जिस पर यह इल्ज़ाम था, ना वो अकेला था जिसने प्रमोट किया था, बल्कि बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने सारे मामले को एक प्रमोशनल कंटेंट समझकर, पैसे आते देखकर अपनी आंखों के सामने डॉलर्स चिपकाए और प्रमोशंस कर दी, और आम आवाम के सामने एक काला कपड़ा लग गया, क्योंकि उनके अकाउंट्स खाली हो रहे थे, इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे। उन तमाम तर बाकी इन्फ्लुएंसर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया, सवाल तो ये है। उन तमाम तर क्रिकेटर्स, एक्टर्स और क्रिकेट मेला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अभी तक कानून के कटहरे और गिरफ्त में क्यों नहीं लेकर आया गया, सिवाय एक बंदे के। उस एक बंदे के पीछे क्यों? और फिर NCCIA की एक और कार्रवाई की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई, उसकी FIR भी मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें इस्लामाबाद में एक अरीब नाम की खातून एक FIR करवाती है, जिसमें बताती है कि मेरे चाइनीज़ शोहर को और उसकी लॉबी के फेक कॉल सेंटर चलाने वाले इतने लोगों को NCCIA के अफसरान की जानिब से गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही है। इनफैक्ट मेरे शोहर को गिरफ्तार करके मार मार कर उसको बैंगन की तरह उसकी कमर नीली कर दी गई है। तो अब उसको छोड़ने के एवज मुझसे मुतालबा किया जा रहा है और गालिबन 2 करोड़ की रकम उस केस के अंदर भी गई है। हरगिज कोई इदारा बतौर मजमूई खराब नहीं है, लेकिन अदारे के अंदर बैठी हुई चंद एक काली भेड़ें, चंद एक शख्सियात को टारगेट करके फेम गेम प्लस रिश्वत और बेशुमार किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। काला है मगर धंधा है, और ये चल रहा है। काला भी है, धंधा भी है, और इस धंधे को चलाने वाले और खेलने वाले भी काली भेड़े हैं, जो कि NCCIA के अंदर बैठकर ऊपर वाले ओहदों पर बैठकर इस तरह के मामलात कर रहे हैं। ओपन क्वेश्चन है तमाम तर NCCIA के अफसरान के लिए भी, और तमाम तर जो लोग बाशऊर हैं वो अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि अगर एक शख्स को इतने लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 100 दिन के बाद जमानत पर रिहा किया गया है, उसका केस अभी भी चल रहा है, उसका केस अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके केस का क्या अल्टीमेट मंतकी अंजाम पहुंचना चाहिए। तो बाकी जो क्रिकेट मेला के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, बाकी जो एक्टर्स हैं, उनके हवाले से क्या तमाम तर लोगों को गिरफ्तार करके NCCIA के अफसरान के कटहरे में लेकर आएंगे? तो शायद इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और शायद इसका जवाब ना भी हो सकता है, जिसके अमकानात ज़्यादा महसूस और मालूम होते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनानी होगी हुकूमत पाकिस्तान को कि जिसके तहत तमाम तर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और तमाम तर जो एक धारे में आते हैं, पैमरा के अंडर चैनल्स आते हैं, वो भी, और क्रिकेट मेलों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के धारे में आएँ और उन्हें पता हो कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा ख्याल है कि तमाम तर लोग मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे। अगर कोई मुख्तलिफ राय रखता है तो वो वेलकम योर एडवाइस, योर ओपिनियन। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।